कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पापा रोम पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन इंतजामिया ने 88 साल पोप के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल सेहतयाब हुए थे। ईस्टर के मौका पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात उनकी वसीयत के मुताबिक सेंट पीटर्स बसिलिका चर्च में अदा की जाएंगी। तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग के अलंबरदार थे। पापा रोम इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरम बकाए बाहमी के अज़म को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के क़याम समेत मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमीराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की तकरीब में शिरकत। दफ्तर खारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। कहा, पाकिस्तान और UAE बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद हूँ। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। PTI को फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि जब आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी चलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं। 26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही जगह अदालतों के क़याम का प्लान पंजाब हुकूमत को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इसके लिए तैयार हैं। नहरों के मामले पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है मामला खुश असलूबी से तय पा जाए। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन बट्टू मुतनाज़ नहरों का मामला मुज़ाकरात से हल होने के लिए पुरुम्मीद। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने से तनाज़े का शिकार हुआ। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बननी है। हर सूबा अपने हिस्से का पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। सदर पाकिस्तान के पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म भी चाहें तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुँचाना चाहती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतनाज़ नहरों का मंसूबा पंजाब का है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। अगर हमारे एतराज़ात को सुना नहीं जाएगा तो एहतजाज तो होगा। धरने देने वालों से अवाम को तकलीफ ना देने की अपील भी कर दी। मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर खैरपुर में वकला का एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल। कौमी शाहराह समेत तमाम मुतबादिल रास्ते बंद। सिंध व पंजाब को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। बबरलो धरने में वकला, फनकार, डॉक्टर समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। लोक फनकारों ने सिंधी गीतों के जरिए नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मरियम नवाज के किसान पैकेज के बाद गंदम मार्केट क्रैश कर गई। गंदम की कीमत 2,500 रुपये से 1,900 रुपये मन हो गई। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट का भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। कहा, किसान पैकेज के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। ये पैकेज निजी कंपनीज को नवाजने के लिए बनाया गया। 2 साल से गंदम समेत किसी फसल का रेट नहीं मिला। किसान मौशी कत्ल का शिकार है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 8100 रुपये मजीद महंगा हो गया। 3,57,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 59,944 रुपये इजाफे से 3,06,755 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तालबा का बेईमाना कत्ल। नामालूम नौजवान ने निजी हॉस्टल में घुसकर गोली मार दी। मकतूला की बहन का कहना है कि मुलजिम ने ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल होकर सबको खामोश रहने का कहा और फिर गोली चला दी। थाना रमना ने मुकदमा दर्ज करके कातिल की तलाश शुरू कर दी है। और कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से हरा दिया। किंग्स ने पहले खेलते हुए 128 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में आज टाकरा होगा।